हेलो एवरीवन, एजे क्लासेस में आपका वेलकम है। हम आज एक्सरसाइज 1.1 का फोर्थ क्वेश्चन कर रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर मैंने, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज आइदर ऑफ फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर्स m। क्या लिखा हुआ है इसका मतलब, यूज हमें यूज करना है यूक्लिड डिवीजन लेमा का। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को ही क्या बोलते हैं हम, यूक्लिड डिवीजन लेमा बोलते हैं। टू शो दैट, और दर्शाना है, द स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जिसके ऊपर पावर 2 होती है, घात 2 होती है, उसको क्या बोलते हैं हम, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स हमारा क्या होता है, जो प्लस की फॉर्म में होता है, जो प्लस के रूप में होता है, वो नंबर हमारा क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स। इच आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर्स। हमें क्या आंसर लाना है, 3m और 3m+1 हमें शो करना है। तो हिंदी में मैं रीड कर रहा हूँ इसको। यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, प्लस वाले नंबर को हम क्या बोलते हैं, धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। वर्ग, वर्ग का मतलब क्या होता है, घात 2, स्क्वायर, किसी पूर्णांक m के लिए 3m और 3m+1 के रूप में होता है। ये हमें क्या करना है, दर्शाना है। दर्शाने का मतलब क्या होता है, सिद्ध करना है, प्रूव करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके अंदर उसने बोला है पॉजिटिव इंटीजर्स, धनात्मक पूर्णांक। तो हम क्या करेंगे, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स। हम इसमें मान लेंगे कि ए हमारा क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर्स है। हिंदी में क्या लिखेंगे हम, माना ए एक धनात्मक पूर्णांक है। लिख लिया हमने, माना इसको। फिर उसके बाद देखो हमें क्या करना है, आंसर हमें लाना है 3m+1। तो मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में जब हम सेकंड क्वेश्चन कर रहे थे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है 3, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 3। अगर यहाँ पर 2 आता तो b की वैल्यू क्या हो जाती है हमारी, 2 हो जाती। तो b का मान कितना हो गया हमारा 3। तो अब हमें क्या करना है, r की वैल्यू मैंने बता रखा आपको, जब आप b3 लोगे तो r की वैल्यू आपको 0 से स्टार्ट करनी है, 0 1 2, इससे 1 कम तक लेनी है आपको। 3 से 1 कम क्या होता है, 2। तो हमारा r की वैल्यू क्या गई, 0 1 2। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फॉर्मूला लगा देना है। क्या होता है फॉर्मूला, a = bq + r। तो आप क्या लिख दोगे फॉर्मूला, a = bq + r। अब आपको क्या करना है, एक बार तो r की वैल्यू क्या पुट करनी है 0, एक बार क्या पुट करनी है 1, और एक बार क्या पुट करनी है 2। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर 0 इस तरफ पुट कर दूंगा, 1 इस तरफ पुट कर दूंगा, और 2 इस तरफ पुट कर दूंगा मैं। तो देखिए यहाँ पर a का a, इक्वल का इक्वल, b की जगह पे क्या पुट करना है, देखो b की वैल्यू कितनी है हमारी 3 लिख दोगे आप, q का q प्लस r की वैल्यू कितनी है हमारी 0। तो r की जगह आप क्या लिख दोगे 0। a का a, इक्वल का इक्वल, 3q में 0 जोड़ोगे आप कितना आ जाएगा 3q। किसी में भी 0 जोड़ते हैं वही नंबर आ जाता है हमारा। अब हमें क्या करना है, इधर वापस से फॉर्मूला लिख लो आप, a = bq + r। अब हमें इसमें क्या पुट करना है, इधर तो 0 पुट करा, अब इधर क्या पुट करेंगे 1। a = b की वैल्यू कितनी है हमारी 3, q का q प्लस r की जगह पे क्या पुट करा हमने 1। समझ में आई बात आपकी। अब देखिए 3q में 1 जुड़ता नहीं है, तो इसको ऐसा का ऐसा लिख दीजिए। अब इधर भी थर्ड पार्ट में भी आप क्या करो, फॉर्मूला लिख लो, a = bq + r। अब इसमें पुट करो, अब क्या पुट करना है, 1 पुट कर दिया हमने, अब क्या पुट करोगे आप 2। a का a इक्वल b की वैल्यू कितनी है 3, q प्लस r की वैल्यू कितनी है हमारी 2। ठीक है, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर 3q + 2। अब हमने तीनों तरफ वैल्यू जमा दी, क्यों जमाई, क्योंकि यहाँ पर कितनी डिजिट आई है 1 2 3, 3 डिजिट आई है, तो 3 बार मैंने सोल्व कर लिया इसको। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें इनका स्क्वायर करो, इनका स्क्वायर शो करना है। तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है, पावर 2। तो हमें क्या करना है, दोनों तरफ वर्ग करने पर टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। हमें टेकिंग स्क्वायर की कौन सी साइड करना है, बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब देखो वर्ग कैसे करते हैं, यहाँ पर a लिखा हुआ है, तो a के ऊपर क्या क्या लगा दोगे आप, पावर 2 लगा दोगे, इक्वल का इक्वल, 3q का 3q, उसके ऊपर भी क्या लगा दोगे, पावर 2 लगा दोगे आप, लगा दिया हमने। अब देखिए a स्क्वायर का a स्क्वायर, इक्वल का इक्वल, 3 का स्क्वायर करोगे क्या होगा 9, q का स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा q स्क्वायर। समझ में आई बात आपके, a स्क्वायर का a स्क्वायर, इक्वल का इक्वल, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, q स्क्वायर का q स्क्वायर लिख दिया मैंने, a स्क्वायर का a स्क्वायर, इक्वल का इक्वल। देखिए अब यहाँ पर हमें क्या आया, यहाँ पर आंसर हमारा 9। हमें आंसर किसके रूप में लाना है, 3 के रूप में। तो इसमें से हमें 3 कॉमन लेना होगा। तो 9 में से 3 कॉमन लोगे आप, तो 3 बाहर निकाल लिया मैंने। अब 3 बाहर निकाल लोगे आप, तो अंदर क्या बचेगा, 3 की टेबल में 9 आता है 3 टाइम, और पीछे q स्क्वायर का q स्क्वायर आप लिख दोगे, इसमें लिख दोगे। उसके बाद क्या करना है आपको, अगली लाइन में a स्क्वायर का a स्क्वायर, इक्वल 3 का 3,
ये जो आपने 3q² ब्रैकेट में लिखा है उसको किसके रूप में चाहिए, m के रूप में, तो आप 3q² को क्या लिख दोगे, 3m लिख दिया मैंने। ये इस तरफ का फर्स्ट सॉल्यूशन हमारा हो चुका है। अब इधर इस पार्ट में आइए, इधर भी क्या करेंगे हम, बोथ साइड क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर, वर्ग करने पर क्या लिख दोगे हिंदी मीडियम वाले, वर्ग करने पर। तो अब देखो इसका वर्ग करोगे आप, a का स्क्वायर क्या होगा, a², 3q+1 का स्क्वायर करोगे आप तो पूरे के पूरे पर क्या लगा लोगे आप, होल स्क्वायर बना लोगे। अब देखो इधर a² का a², अब यहाँ पर देखो आप a+b का होल स्क्वायर, फॉर्मूला बन रहा है हमारा, कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, a+b का होल स्क्वायर। अब आपको पता है a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, a+b का होल स्क्वायर a² + 2ab + b², ये होता है। अब हमें किस में वैल्यू पुट करनी है, 3q+1 में, तो रफ में आकर में 3q+1, हमारी a की वैल्यू कितनी हो गई 3q और b की वैल्यू कितनी हो गई 1। तो अब देखो a की जगह पे आप क्या वैल्यू पुट करोगे, 3q पुट कर लोगे, पावर 2 आ रही है, पावर 2 लगा लोगे, प्लस का प्लस 2 का 2, a की वैल्यू कितनी है हमारी 3q लिख दोगे, 3q लिख दिया, b की वैल्यू कितनी है 1 लिख दोगे आप, प्लस का प्लस b की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर। अब देखिए इसको ये सब ऐसा आप यहाँ पर लिख लीजिए, जो आपने वहाँ पर लिखा है उसको यहाँ पर लिख लीजिए, 3q² + 2 3q ब्रैकेट 1 प्लस 1 का स्क्वायर लिख लिया मैंने। अब देखिए a² का a², 3q का स्क्वायर करोगे आप, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, q का स्क्वायर कितना होता है q² प्लस का प्लस, अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो आपस में, 2 3 जा 6, 6 1 जा 6, और पीछे q आ रहा है तो आप क्या लगा दोगे, q का q लगा दोगे, प्लस का प्लस, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। अब देखिए इन दोनों में हमें क्या करना है, आंसर देखिए क्या लाना है हमें, 3m+1, पीछे +1 है तो यहाँ पर भी देखिए +1 आ गया है हमारा आंसर। अब हमें क्या करना है, आगे क्या लाना है, बस 3m लाना है। तो 3m लाने के लिए हमें इन दोनों में से 3 कॉमन लेना होगा। क्या कॉमन लेना होगा इन दोनों में से 3। अब देखिए इन दोनों में से हम 3 कॉमन लेंगे, तो अब देखिए 3 जो कॉमन लिया उसका डिवाइड इसमें भी देना है, इसमें भी देना है। 3 की टेबल में 9 कितने टाइम आता है 3 टाइम, और पीछे q² लिखा हुआ है, q² आप लिख दोगे, प्लस का प्लस, 3 का डिवाइड 6 में कितने टाइम गया 2 टाइम, q लिख दोगे, पीछे q लिख दोगे, ठीक है, प्लस का प्लस 1। अब आपको क्या करना है, 3 का 3 लिख लोगे, आगे यहाँ पर 3 का 3, उसके बाद ब्रैकेट में जो भी आ रहा है उसको क्या मान लेना है हमें m, तो आप क्या लिख लोगे इसके पे m, और पीछे क्या लिख दोगे +1। ये हमारे देखो ये 2 आंसर लाने थे, ये वाला और ये वाला, और जो चाहे वो 3q+2 को भी सोल्व कर सकता है। हमारा आंसर ये हो चुका है, बस आपको अब क्या लिखना है इसके बाद, हैंस, और पूरा जो क्वेश्चन है हमारा यहाँ से द से पूरा लिख देना है हमें। और हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे, अतः लिखकर पूरा का पूरा जो किसी धनात्मक का पूरा यहाँ से लिखकर यहाँ तक आंसर इसका लिख लेंगे। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया है, नोट कर लो इसको। अब हमारा 5th क्वेश्चन देखिए आप, सेम वही क्वेश्चन लिखा हुआ है जो हमने 4th क्वेश्चन किया था, सेम वही क्वेश्चन है, बस इसके अंदर यहाँ पर स्क्वायर की जगह पर क्यूब आ गया है, और यहाँ पर जहाँ पर हमारा 3m+1 लिखा हुआ था वहाँ 9m+1 और 9m+8 आ गया है। बाकी पूरा क्वेश्चन सेम है। तो हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, हमने पहले यूक्लिड डिवीजन मेथड लगाया था, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से सॉल्व किया था सवाल को। उसके बाद हमारा b की वैल्यू आ गई थी, इनसे b की वैल्यू निकाल ली थी हमने, फिर उसके बाद r की वैल्यू निकाल ली थी हमने, r की वैल्यू उसमें पुट करी थी, हमारी 3 वैल्यू बनी थी। उसने यहाँ पर स्क्वायर बोला था, स्क्वायर यानी वर्ग बोला था, घन की जगह पे क्या बोला था वर्ग, तो हमने क्या करा था यहाँ पर वर्ग करा था दोनों पक्षों का, क्या करा था वर्ग किया था। अब यहाँ पर क्या दे दिया उसने क्यूब घन, अब हमें क्या करना पड़ेगा दोनों पक्षों का घन करना पड़ेगा, इतना सा डिफरेंस है इसके अंदर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो माना, जो माना वाली लाइन है, माना a एक धनात्मक पूर्णांक है, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स। उसके बाद क्या करना है हमें, b की वैल्यू, यहाँ पर मैंने बता रखा यहाँ पर 9m+1 दिया है, तो 9 से हमें किसकी वैल्यू पता चलेगी b की। अगर मैं b की वैल्यू यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 9, अगर मैं b की वैल्यू 9 लेता हूँ तो r की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से छोटा लेना है। तो ये कितनी वैल्यू हो गई, टोटल 9 वैल्यू हो चुकी है। अब मैं 9 वैल्यू पुट करूँगा और उन सब का क्या करूँगा क्यूब, तो बहुत बड़ा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 9 नहीं लेना है। अब सोचो 9 बहुत बड़ा हो रहा है, तो 9 को छोटा करने के लिए हमें क्या करना होगा, 9 हटा देंगे। अब देखिए 9 किसकी टेबल में आता है, 9 आता है 3 की टेबल में, तो हम यहाँ पर 9m की जगह पे क्या ले सकते हैं, b की वैल्यू 3 ले सकते हैं। 3 ले लेंगे तो उससे हमारा r की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 1 और 2 हो जाएगी, जिससे हमें क्या करना होगा, सिर्फ 3 वैल्यू रखनी होगी। अब 3 वैल्यू रखेंगे, अब मैं यहाँ पर 3 पोर्शन बना देता हूँ। 3 वैल्यू कैसे रखेंगे हम, पहले तो यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला क्या है हमारे पास,
ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, लिख दिया मैंने। ए का ए, इक्वल का इक्वल, बी की वैल्यू कितनी है 3, क्यू का क्यू प्लस आर की वैल्यू कितनी है 0। अब ऐसे ही सेकेंड केस हमारा क्या है, बी क्यू प्लस आर, फॉर्मूला वापस से लगा लिया हमने। इसके अंदर ए का ए, इक्वल का इक्वल, बी की वैल्यू कितनी है हमारी 3, क्यू का क्यू प्लस आर की ए पे क्या रखोगे आप 1, इधर 0 रख दिया, इधर क्या रख दोगे 1। अब उसके बाद वापस से यहाँ पर फॉर्मूला लगाओगे आप, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ए का ए इक्वल, बी की वैल्यू कितनी है 3, क्यू की वैल्यू क्यू प्लस आर की वैल्यू यहाँ पर पहले क्या रखी थी हमने 1, अब क्या रख दोगे 2 रख दोगे आप। तो हमने यहाँ पर वैल्यू जमा दी है। नॉर्मल सा हमें जो काम करना था वो हमने कर दिया है। अब हमें सिर्फ क्या करना है, यहाँ पर उसने बोला है क्यूब करो, क्या करो घन। घन और क्यूब का मतलब क्या होता है, जिस पावर 3 लगानी है हमें, दोनों तरफ क्या लगाना है पावर 3। तो अब यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, टेकिंग क्यूब बोथ साइड, टेकिंग क्यूब ले लेंगे दोनों पक्षों का घन लेने पर। आप हिंदी मीडियम वाले क्या लिखोगे यहाँ पर, दोनों पक्षों का घन लेने पर। अब देखो यहाँ पर इसका घन करोगे आप तो ए के ऊपर कितनी घात आ जाएगी 3, इक्वल का इक्वल, 3 क्यूब में 0 जोड़ोगे आप तो क्या आता है 3 क्यू आता है, 3 क्यू में 0 जोड़ने पर क्या आता है 3 क्यू। तो हमारा आंसर क्या है यहाँ पर 3 क्यू। तो आप क्या कर लोगे 3 क्यूब के ऊपर क्या लगा लोगे पावर 3 लगा लिया हमने। ए क्यूब का ए क्यूब, इक्वल का इक्वल, 3 का क्यूब करना है हमें, 3 क्यू का क्यूब। जिसको नहीं आता है मैं रफ में समझा रहा हूँ, 3 क्यू को कितनी पावर लिख रही है 3, तो आप रफ में जाकर 3 क्यू को 3 टाइम लिख लो, 3 क्यू मल्टीप्लाई 3 क्यू मल्टीप्लाई 3 क्यू लिख लिया हमने। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। अब क्यू कितने टाइम आ रहा है 1 1 1, तो कितने टाइम हो गया 1 2 3, कितने टाइम हो गया क्यू की पावर 3। तो हमारा कितना आंसर आ गया 27 क्यू की पावर 3 आया आंसर। अब देखिए हमें आंसर क्या लाना है, फर्स्ट वाला 9m। तो अब हमें यहाँ पर पिछले सवाल में हमें 3m लाना था आंसर, तो हमने क्या कॉमन लिया था 3 लिया था। अब यहाँ पर आंसर क्या लाना है 9, तो हम कॉमन क्या लेंगे इसमें से 9। अब देखो इधर ए क्यूब का ए क्यूब इक्वल 27 में से 9 कॉमन लोगे आप, तो 9 की डबल में 27 कितने टाइम आता है 9 3 जा 27, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 3 और क्यू क्यूब का क्यू क्यूब आप लिख दोगे ब्रैकेट के अंदर, लिख दिया मैंने। ए क्यूब का ए क्यूब इक्वल 9 का 9, और मैंने क्या बताया आपको ब्रैकेट वाले को क्या बोल दीजिए आप m। यहाँ पर आप लिख सकते हो अगली लाइन में वेयर, जहाँ m क्या माना हमने ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हमने m की जगह पर 3q स्क्वायर 3q क्यूब, तो आप क्या लिख सकते हो वेयर m इक्वल्स टू 3q क्यूब लिख सकते हो। समझ में आ गई बात आपको। अब उसके बाद यहाँ पर भी क्या करना है आपको क्यूब करना है, बोथ साइड क्या करना है घन लेने पर। अब इधर भी क्या करोगे ए का क्यूब क्या होगा ए क्यूब इक्वल 3q प्लस 1 का क्यूब करोगे आप, तो पूरे के ऊपर क्या लगा दोगे पावर 3 लगा दोगे आप, लगा दोगे। अब देखिए यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला बन रहा है हमारा, फॉर्मूला a प्लस बी का होल क्यूब होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे वैल्यू जमाएंगे। वैल्यू कैसे जमाएंगे, हमारी a की वैल्यू क्या है 3q है और b की वैल्यू क्या है 1, तो आप क्या करोगे a की जगह पे तो 3q लिख लोगे प्लस b की जगह पे क्या लिख दोगे 1, क्यूब का क्यूब। हमें इक्वल के बाद का पूरी वैल्यू जमानी है, ये तो हमारा क्वेश्चन है। अब आंसर इसका सोल्यूशन करेंगे हम। a की जगह पे क्या लिखना है हमें, a की वैल्यू कितनी है हमारी 3q, b की वैल्यू कितनी है 1, a की जगह पे आप लिखोगे 3q, पावर कितनी आ रही है 3 लगा दोगे, प्लस का प्लस b की वैल्यू कितनी है हमारी 1, तो 1 का क्यूब इक्वल 3 का 3, a का स्क्वायर मतलब 3q का होल स्क्वायर, b का मतलब क्या है हमारा 1 प्लस 3 का 3, a का मतलब है हमारा 3q, b स्क्वायर लिख रहा है तो b का मतलब क्या है हमारा 1 का स्क्वायर। वैल्यू मैंने पुट कर दिया इसके अंदर। अब मैंने आपको बताया यहाँ से पूरा जो लिखा हुआ है सेम का सेम आप इसके नीचे लिख दो। ए क्यूब, ये वाला ए क्यूब का ए क्यूब इक्वल, इसकी जगह पे हमें क्या करना है ये फॉर्मूला का जमा देना है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 3q का होल क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3q का होल स्क्वायर 1 प्लस 3q प्लस 3q 1 का स्क्वायर। इसको इधर हम सोल्व कर लेंगे बाद में। इक्वल का इक्वल, 3 का क्यूब कितना होता है 27, q का क्यूब क्या होता है q क्यूब, बताया था मैंने आपको इधर। उसके बाद देखो प्लस का प्लस 1 का क्यूब कितना होता है 1 होता है, 1 को रफ में जाके आप 3 बार लिख लो, 1 मल्टीप्लाई 1 कितना आएगा 1। अब देखो प्लस, इसको कैसे सोल्व करोगे आप, इसको सोल्व करने के लिए देखिए सबसे पहले 3 का 3 लिखोगे आप, 3q का स्क्वायर करना है तो 3q का स्क्वायर होता है हमारे पास मल्टीप्लाई 3 3 जा 9, q का स्क्वायर होता है q स्क्वायर और मल्टीप्लाई लगा के आप 1 लिख दोगे। मैंने क्या किया है यहाँ पर 3 का 3, 3q का स्क्वायर क्या लिख दिया 9q स्क्वायर, 1 का 1 लगा दिया और सबके बीच में ब्रैकेट ओपन करके क्या लगा दिया यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया है, प्लस का प्लस 3 का 3 मल्टीप्लाई 3q का 3q मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है। अब देखिए इधर इक्वल 27q क्यूब ऐसा का ऐसा प्लस 1 का 1 प्लस इनको जितने भी नंबर आ रहे हैं यहाँ से यहाँ तक में सबको मल्टीप्लाई कर लो आप,
3 9 जा 27, 27 1 जा 27 और क्यू स्क्वायर लिख रहा है तो क्यू स्क्वायर अपन लगा देंगे यहाँ पर, प्लस का प्लस, 3 3 जा 9, 9 1 जा 9 और पीछे क्या लिख दोगे आप, क्यू लिख रहा है तो क्यू लिख दोगे। अब हमें क्या करना है, इसको जो हमारा ऑर्डर होता है, ऑर्डर में लिखना होता है, सबसे पहले सबसे बड़ी पावर, उससे छोटी पावर, फिर सबसे छोटी पावर और लास्ट में कोफिशिएंट। तो देखिए इधर 27 क्यू क्यूब सबसे बड़ी पावर है, उसके बाद हम क्या लिख लेंगे प्लस 27 क्यू स्क्वायर, उसके बाद क्या लिख लेंगे 9 क्यू और लास्ट में जो हमारा ये नॉन वेरिएबल है इसको पीछे पीछे हम लिख देंगे +1। अब हमें क्या करना है, आंसर किस में लाना है, 9m + 1 में। अब देखिए हमें पीछे 1 तो मिल गया, अब इन तीनों में से हमें क्या कॉमन लेना पड़ेगा, 9 कॉमन लेंगे हम। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर 9 कॉमन ले लेते हैं। जब 9 कॉमन लेंगे हम तो 9 कॉमन का मतलब होता है इन तीनों में 9 का डिवाइड देना, क्या होता है 9 का भाग देना। तो अब 9 का भाग दो, इसमें ब्रैकेट स्टार्ट करो, 9 का डिवाइड 27 में 3 टाइम क्यू क्यूब का क्यूब प्लस 9 का डिवाइड 27 में 3 टाइम क्यू स्क्वायर का क्यू स्क्वायर प्लस 9 का डिवाइड 9 में 1 टाइम 1 क्यू को क्या बोलते हैं क्यू प्लस 1। यहाँ तक आगे हम, और उसके बाद देखो 9 का 9 लिख दोगे, इस पूरे ब्रैकेट को हम क्या लिख देंगे m। तो आप इसके आगे क्या लिख लोगे 9 का 9, उसके बाद ब्रैकेट को क्या लिख दोगे m और पीछे +1 लिख रहा है +1। हमारा सेकेंड आंसर हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, थर्ड वाला जो हमें 9m + 8 लाना है वो लेके आते हैं हम। अब इसमें क्या लिख लोगे आप, टेकिंग क्यूब बोथ साइड। तो अब देखो हमें क्या करना है, a क्यूब का a क्यूब, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो a क्यूब लगा दोगे, क्यूब करना है इसका, a का क्यूब a क्यूब, इसमें 3 + 2 का होल क्यूब। अब इसमें भी क्या करना है हमें, जैसे इसमें फॉर्मूले में जमाई थी वैल्यू वैसे इसमें भी जमाना होगा हमें। a क्यूब का a क्यूब इक्वल a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, a क्यूब। तो a क्या है हमारे पास 3q का क्यूब प्लस b क्या है हमारा 2 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, a क्या है हमारे पास 3q का होल स्क्वायर, b कितना है 2, उसके बाद प्लस 3 का 3, a कितना है हमारा 3q ब्रैकेट b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। इस फॉर्मूले में वैल्यू लगा के जमा के मैंने डायरेक्ट आपको बता दिया इसके अंदर। अब देखो क्या करना है हमें, 3q का क्यूब कितना होता है 27q क्यूब प्लस 2 का क्यूब कितना होता है 8 प्लस 3 का 3 मल्टीप्लाई 3q का स्क्वायर कितना होता है 9q स्क्वायर, 2 का 2 प्लस 3 का 3 मल्टीप्लाई 3q मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। मैंने वैल्यू रख दी है इसके अंदर। अब देखिए 2q का तो 27q क्यूब का 27q क्यूब, 8 का 8 प्लस 3 9 जा 27, 27 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 54q स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9, 9 4 जा 36 क्यूब लिख लिया हमने। अब इसको भी क्या करना है, ऑर्डर में जमाना है। जैसे हमने यहाँ ऑर्डर में जमाया था, सबको आगे लिख लो, सिर्फ 8 को पीछे पीछे लिख दो आप। 27 क्यू क्यूब 54 क्यू स्क्वायर 36 क्यू प्लस 8 लिख लिया हमने। और उसके बाद क्या करना है, हमें क्या लाना है 9m + 8 लाना है आंसर। तो 8 तो आ गया हमारा पीछे, अब क्या करना है 9m लाना है। तो इस पूरे में से हमें क्या कॉमन लेना होगा, 9 कॉमन लेना होगा। तो 9 कॉमन लेंगे हम, तो 9 कॉमन लोगे तो 9 का डिवाइड 27 में 3q क्यूब 6 टाइम 54 कितने टाइम आता है 9 के टेबल में 6 टाइम 56 क्यू स्क्वायर प्लस 36 कितनी बार आता है 9 के टेबल में 4q ब्रैकेट क्लोज प्लस 8। अब हम क्या करेंगे 9 का 9 और ब्रैकेट को क्या लिख देंगे पूरे को m। तो आप यहाँ पर लिख लोगे 9 ब्रैकेट ये भी क्या लिख लोगे m + 8 लिख लिया। उसके बाद हमें क्या करना है, हैंस लिखकर पूरा का पूरा जो हमारा क्वेश्चन है शो दैट के बाद से पूरा आप लिख दोगे यहाँ से द से पूरा। और हिंदी मीडियम वाले क्या करेंगे, अतः लिखकर क्या लिखेंगे अतः, और पूरा का पूरा दर्शाइए की बात से पूरा यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया है, नोट कर लीजिए इसे।